इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक तो आप अभी ही कर दो क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन एक नंबर है। तो देखो अभी क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। पहली बात आपको सिंपल सा क्वेश्चन समझना है कि कुछ बड़े वर्ड्स आ गए तो आप समझोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें सिंपल सा दिया है कि बैंक कैसे मैनेज करता है। देखो सब अपना पैसा बैंक में डालते हैं, बैंक में स्टोर करते हैं पैसा, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ज़्यादा सेफ है। तो बैंक कैसे संभालता है, जो लोन चाहिए जिसको उनको, और देखो बैंक को लोन देना है तो बैंक लोन कैसे देगा, उसके पास तो कुछ पेड़ तो नहीं है ना पैसे का, उसको जब जो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं उनका ही तो पैसा वो आगे पहुंचाता है। अभी आप सोचोगे ऐसे कैसे, जो मैं पैसा निकाल लेता हूँ बैंक से बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। क्या रहता है ये हम सिचुएशन अभी समझ लेंगे। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ क्या होता है बैंक में। बैंक में ऐसा होता है कि जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो, समझो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रह गया है, आपकी सैलरी आई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी आई और आपने खर्च कर दी पूरी और थोड़ी सी बच गई, अभी आप क्या करोगे, वो बोलोगे कि मैं बैंक में डिपॉजिट करते तो बाद में कभी यूज़ कर लूँगी। अब वो जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, बैंक उसका 85% बाहर निकाल देती है और 15% आपके अंदर ही रखती है अकाउंट में। अब आपके अकाउंट में पूरा पैसा दिखाएगा, ऐसा नहीं कि आधा दिखाएगा, आपके अकाउंट में पूरा पैसा दिखाएगा, आपका पैसा कहीं गायब नहीं होगा। लेकिन बैंक क्या करती है, आप ऐसा तो नहीं कि पूरा पैसा एक ही साथ आपको, ऐसा तो नहीं कि हर बार आप पूरा पैसा लेके जाओगे, अगर आप लेके जाओगे, लेकिन दुनिया में सब लोग तो एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लेके जाएंगे ना। तो देखो क्या करती है बैंक, बैंक आपका 15% रखती है बैंक में, आपके पास आपका कुछ नीड होगा तो आप कभी निकाल सकते हो, इसलिए 15% रखती है और बाकी 85% को लोन के जैसे दूसरे लोगों को दे देती है। ये सिंपल सी बात होती है कि दूसरे लोगों को लोन के जैसे दे देती है। अभी आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है, मतलब समझो आपने महीने, एक महीना है, समझो आपने एक महीने पहले रखा था 100 रुपये बैंक में, तो आपको 103 रुपये मिलेगा जब आप एक महीना हो जाएगा पूरा, आपको 3% इंटरेस्ट भी दे रही है बैंक। तो क्या है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप तो बैंक में पैसा अपने पिकी बैंक जैसे रख रहे हो, आपको जब चाहिए निकाल ले रहे हो, लेकिन समझो बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रही है, क्योंकि बैंक आपका पैसा आगे तक रोटेट करवाती है और वो आपके पैसे के चलते ही क्या होता है, बैंक को भी प्रॉफिट आता है। बैंक को कैसे आता है प्रॉफिट, समझो आपको 3% तो दे रही है इंटरेस्ट, मतलब 100 का 103 कर रही है, लेकिन आगे जब बैंक देती है, किसी को लोन देती है, तो लोन भी ऐसा नहीं फ्री में देती है, इंटरेस्ट में लेती है। तो अगर आपको 3% इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक आगे से 15% ले रही होगी, 10% ले रही होगी, तो क्या है 7-8%, 10% क्या करती है बैंक भी कमाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, पैसा रोटेट होता है, जो आप पैसा डालते हो वही आगे जाके प्रोसेस होता है, उसके बाद वो पैसा रिटर्न आता है इंटरेस्ट के साथ, और बैंक उसमें से आधा इंटरेस्ट ले लेता है और आपका जितना भी परसेंट होगा, जैसे 3% इंटरेस्ट है तो 3% के साथ आपका जो डिपॉजिट मनी था वो सब आपको दे देता है, वो आपके अकाउंट में रहता है। सिंपल सा, आपको अच्छे से ये सटीक से समझ गया होगा अभी तक। अब सिंपल सा अगर आपको क्वेश्चन समझ गया है तो अभी हमको आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझे तो एक बार और सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ डज बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। तो बैंक जो पैसा डिपॉजिट करती है और जिनको पैसा चाहिए उसमें कैसे रोटेट करती है पैसा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो सिंपल सा सटीक सा, हमको सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखो अगर अभी तक क्वेश्चन भी समझ आ गया हो ना तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखो जितना मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है उससे ज़्यादा आपको आंसर में लिखना भी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसको कभी भी आप लिखोगे ना आंसर एसएसटी में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर पहली बात बड़ा लगता है और आपको इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है, पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट विद बैंक विच पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन देम। अब देखो आपके पास पैसा ज़्यादा है समझो, तो आप क्या करोगे, बैंक में स्टोर करने के लिए रख दोगे और बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने 100 रुपये रखा तो आपको बैंक 103 देगा एक महीने के अंदर। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन रखा अगले दिन निकाल लिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कम से कम एक महीने तो रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद पीपल डू नॉट विड्रॉ देयर कैशेज डेली। अब ऐसा तो नहीं है कि हर दिन कोई आदमी अपना पैसा निकाले, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में सब लोग एक ही दिन निकाले, हर दिन पैसा निकालते रहे, हर दिन तो कोई पैसा नहीं निकालता। तो बैंक आपका पैसा क्या करती है, 15% रखती है बैंक में ही और आगे का रोटेट कर देती है। अब देखो, द बैंक therefore hold only 15% of their deposit as cash with themselves in order to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank and on any given days। तो क्या करते हैं, मैंने बोला जैसे कि आपका जो 100 रुपये है उसका आपका 15 रुपये रखती है बैंक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो आपने 100 रुपये रखा है बैंक में, तो 15 रुपये बैंक में ही रखता है और 85 रुपीज़ जो रहती है वो आके रोटेट कर देती है।
उसके बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा निकालोगे ना पैसा, ऐसा नहीं पूरा है, आपको नीड रहेगा तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको नीड रहेगा और बैंक लोन दिया रहेगा किसी को तो भी आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि बैंक में आपका पैसे डिपॉजिट है, तो आपका पूरा पैसा भी आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सेम पॉइंट इधर उठ के आया था। अब फोर्थ देखते हैं, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मे डिपॉजिट कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। अब देखो, अगर ऐसा तो नहीं कि जितने लोगों ने बैंक में अकाउंट खुला के रखा है, पैसा स्टोर करके रखा है, वो एक ही दिन में तो नहीं आएंगे ना पैसा लेने, सब लोग कुछ कुछ दिन में ही आएंगे, थोड़े थोड़े दिन में। तो क्या करते हैं, बैंक मैनेज कर लेती है, जिसको पैसा निकालना रहता है बैंक के पास उतना पैसा स्टोर रहता है कि क्या कर सके, कैश मैनेज कर सके। इसलिए देखो, आपको ज़्यादातर स्पैम कॉल भी आते रहते होंगे, आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स को आते रहते होंगे कि लोन आप ले सकते हो 3 लाख का, 4 लाख का। वो क्यों लोन देते हैं, क्योंकि जो आगे का पैसा आया है, सबसे पहला देखो बैंक रहती है, उनको क्या चाहिए रहता है, इंटरेस्ट चाहिए रहता है। क्या करती है, आपके पैसे से ही वो पैसा कमाती है। ये था मेन रीज़न। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब देखो, फिफ्थ पॉइंट हमें क्या दिया है, दे यूज अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन टू दोज हु नीड मनी। अब क्या करती है, जिसको लोन की ज़रूरत है उसको क्या करती है, लोन दे देती है। और क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर आपको 3% इंटरेस्ट दे रही है तो आगे से बैंक 15% ले रही है। अब देखो, उसके बाद द बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो बैंक की वजह से क्या होता है, लोन रिक्वायरमेंट जो होता है पीपल का, वो फुलफिल हो जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, thus in this way the bank mediate between those who have surplus money and those who need money। अब देखो, बैंक इसी तरह क्या करती है, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं, जिसको पैसा चाहिए और जिसको पैसा मतलब डालना है बैंक में, दोनों को क्या रहता है, फ़ायदा रहता है। भले ही क्या है, जो मतलब जिसको लोन चाहिए उसका नुकसान हो रहा हो, क्योंकि उसको 100 रुपये लिया तो उसको 115 रुपये भरना पड़ जाएगा एज ए इंटरेस्ट, लेकिन उसको उस टाइम पे तो लोन मिल जाता है, उस टाइम पे उसके पैसा मिल जाता है। तो क्या होता है, इस टाइम से दोनों के लिए फ़ायदा होता है, बैंक के लिए भी फ़ायदा होता है। कैसे, आपके अकाउंट में पैसा था, आप तो ऐसे ही पिकी बैंक जैसे रखे थे, अब अपने अकाउंट में पैसा, आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 का 103 हो रहा है, बैंक को भी फायदा हो रहा है, आगे से आ रहा है इंटरेस्ट 15%। अब क्या हो रहा है, जो डिपॉजिटर है, मतलब सॉरी, जो लोन ले रहा है उसको भी फायदा हो रहा है कि उसको उसी टाइम पे लोन मिल जा रहा है। तो बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। तो ये सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बैंक जैसे आपने 3%, आपको 3% देता है तो खुद 15% लेता है, तो हाई इंटरेस्ट लेता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द बैंक, और यही रहता है बैंक का इनकम। तो देखो, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि देखो 7 या 8 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता होगा कि एक क्वेश्चन आपको 7 मिनट में एक्सप्लेन करे। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार में अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको खुद से भी आप मतलब आंसर लिख सकते हो। आपको ये आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है, सोशल साइंस में कुछ रटना नहीं रहता, आप खुद ही आंसर बना सकते हो, खुद ही लिख सकते हो, एक बार बस आपको क्वेश्चन समझ आए। तो जैसे कि आपको इधर क्वेश्चन समझ आ गया, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।